अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान हैदरी। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है लर्न एंड अर्न के नाम से। उस सीरीज़ का बेसिक मोटो ये है कि आप सीखें और कमाएँ। आपको पता है कि डिजिटल वर्ल्ड है, ऑनलाइन अर्निंग हो रही है और कोरोना के बाद ना जो चीज़ सबसे ज़्यादा फैली है जल्दी में, वो ई-कॉमर्स है। ई-कॉमर्स इतनी बड़ी फ़ील्ड है कि हम लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे। तो आज मैंने एक एक्सपर्ट को इनवाइट किया है और वो हम उनकी जो ग्रिप है ई-कॉमर्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है, 4 साल का उनका एक्सपीरियंस है। तो मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मिस्टर अर्शमान अख्तर जो कि सीईओ हैं एनजीएस टेक्नोलॉजीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो आप अपनी जर्नी के हवाले से बताएँ ना कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? कैसे आप ई-कॉमर्स की तरफ आप आए हैं या आपको हाउ नो कैसे हुई? शुक्रिया पहले सबसे तो आप आए और आपने यूथ के लिए एक जो इनोवेशन लेके आए हैं अपने चैनल के ज़रिए। तो ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ये 2019 में स्टार्ट हुई थी, जब लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था उससे कुछ टाइम पहले। तो हालात इस चीज़ की तरफ लेके आए थे, कोई मोटिवेशन नहीं थी, कॉमर्स का आइडिया नहीं था कि क्या होता है। हम भी बेसिकली जॉब ही करते थे, फार्मेसी में जॉब की है, उसके बाद किसी वर्कशॉप में जॉब कर ली या किसी के वेयरहाउस में जॉब कर ली, कुछ ऐसा सीन चल रहा था। फिर अल्लाह ताला ने किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर ई-कॉमर्स ने हल्की-हल्की ग्रिप हासिल की, अमेज़न सीखा, ईबे सीखा और फिर चीज़ें चलती गईं और हम भी इसमें आगे बढ़ते गए। अच्छा, आपकी जर्नी जो है ना मुझे पर्सनली बड़ी मोटिवेशनल लगती है। अब वो कैसे कि आपने बताया कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही थे जी। और आपने इसका स्टार्ट ले लिया और मैंने ना अब आपकी जर्नी के बाद मैंने 2-4 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मिला। मैंने उससे पूछा कि आप डिग्री के बाद क्या करोगे? वो कहता अभी डिग्री तो होने दो फिर सोचेंगे। तो इससे मुझे इतना इंस्पायरिंग लगा कि यार आपने डिग्री के बीच में ही ये इनिशिएटिव लिया। तो ये बताएँ कि यार आपको आइडिया देने वाला कौन था? आपको बताने वाला ई-कॉमर्स के अबाउट कौन था? या आपने खुद सर्च किया वो जो कि जैसे आपने बताया ना कि आपने मुख्तलिफ जगह पे काम किया, उसके बाद आपको फिर वो मार्केट वैल्यू की समझ लगी कि नहीं, कुछ तो हमें कुछ नया सोचना है, कुछ नया करना है। अच्छा, इसमें ये था कि आज जैसे बहुत आसानी हो गई है, जगह-जगह इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। आप कहीं पे भी जाके यूट्यूब पे आपको इतना वास्ट नॉलेज मिल जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन टू द बैक ऑफ 2019 तब ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी हमारे लिए। जो सिखाने वाला था वो पूरी चीज़ नहीं सिखाता था और हम कोशिश करते थे सीखने की, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता था हमारे लिए। तो फिर करते-करते एक मेरे उस्ताद, जिन्हें मैं उस्ताद मानता हूँ, और मैं आपकी ऑडियंस को भी कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ़ में अपना एक उस्ताद लाज़मी रखें, अपना मेंटर कर लें, अपना गुरु रख लें। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दें, उन्होंने फिर मुझे थोड़ा-सा ई-कॉमर्स के बारे में बताया। पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था ई-कॉमर्स क्या होता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया, 6000 रुपए सैलरी पे मैं जॉब करता था। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ से पिक किया कि यार तुम पढ़े-लिखे लगते हो, तुम ये जॉब नहीं कर सकते, क्यों कर रहे हो? तो फिर जब हालात देखे तो फिर उन्होंने मुझे अपने साथ लगाया, उन्होंने मुझे काम सिखाया और वो वाहिद मेरे टीचर हैं और मैं वाहिद उनका स्टूडेंट हूँ। उन्होंने किसी आज तक बच्चे को नहीं सिखाया और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बरकत से हज़ारों स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है और ज़बरदस्त। जो दुआएँ हैं उनको भी जा रही हैं और मुझे भी आ रही हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त मतलब कि वही कि आप में एक स्पार्क था, किसी ने वो पिक किया ठीक किया, और उन्होंने आपको गाइड किया और आपने बिल्कुल आगे ऐसे ही। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द टॉपिक ई-कॉमर्स। अब पहले तो बताएँ कि ई-कॉमर्स है क्या? बेसिकली हमारे लोगों को तो ई-कॉमर्स जब भी नाम लो अमेज़न का ही उनके ज़हन में स्ट्रक है। ई-कॉमर्स का यानी कि उनको इन डिटेल नहीं पता। तो ई-कॉमर्स क्या है? आज खोल दें इसको। चलिए, जैसे आपने कहा खोल दें ई-कॉमर्स को, तो ई-कॉमर्स जो चीज़ है, ऑनलाइन खरीदो-फ़रोख्त को ई-कॉमर्स कहते हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की अमेज़न, हर बंदे के माइंड में अमेज़न क्यों आता है? तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मोबाइल मार्केट, क्या बिकता है वहाँ पे? मोबाइल्स बिकते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि वहाँ पे एक अच्छी शॉप होगी जहाँ पे हर वक़्त रश लगा रहता है। तो यही अमेज़न है। मतलब मोबाइल मार्केट हमारी ई-कॉमर्स, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मोबाइल की शॉप चलती है वो है अमेज़न। तो ई-कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने कोई चीज़ बेची ऑनलाइन, तो वो हो गई ई-कॉमर्स। अगर आपने फिज़िकल बिज़नेस कर लिया तो फिज़िकल कारोबार आ गया। तो ई-कॉमर्स ये है कि आपने कुछ किसी भी चीज़ को ऑनलाइन बेचना इज़ कॉल्ड ई-कॉमर्स। यानी कि सेलिंग एंड परचेज़िंग जो चीज़ आ जाएगी वो ऑनलाइन, ऑनलाइन और उसको हम ई-कॉमर्स ई-कॉमर्स कहेंगे। बोल रहे हैं। और अब जो ई-कॉमर्स और अमेज़न को जो लिंक कर देते हैं, इनमें क्या डिफरेंशिएट है? इसमें डिफ़रेंस ये है कि देखें, अमेज़न एक ब्रांड बन चुका है तो वो भी ई-कॉमर्स का पार्ट। अमेज़न भी ई-कॉमर्स है, लेकिन वो उसका एक ब्रांड बन चुका है, जबकि पाकिस्तान में अगर हम ब्रांड देखें, दराज़ एक छोटे लेवल का ब्रांड है वो बिल्कुल। भी ई-कॉमर्स। फेसबुक मार्केट प्लेस आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, वो भी ई-कॉमर्स है।
टिकटॉक शॉप अच्छा चल रहा है, हालाँकि सोशल मीडिया था, अभी ई-कॉमर्स हो गया। एग्जैक्टली। तो बस ई-कॉमर्स और अमेज़न का लिंक यही है कि अमेज़न ई-कॉमर्स की एक फ़ील्ड है। अमेज़न ई-कॉमर्स को एक बढ़ावा दे रहा है, बस। एग्जैक्टली, यानी कि अच्छा वो प्लेटफ़ॉर्म। बिल्कुल ठीक हो गया कि अमेज़न भी उसका एक प्लेटफ़ॉर्म है और सही हो गया। अच्छा अब ना ये भी पता चल गया कि ई-कॉमर्स क्या है, ये पता चल गया कि अमेज़न और ई-कॉमर्स में डिफ़रेंस क्या है। अब आते हैं कि मेरी जो ऑडियंस है ना बड़ी सादा है, ठीक है। ठीक है? और मेरी ऑडियंस भी मेरी तरह आपसे ना सीखना चाह रही है। अब हम लोग ये सीखना चाहते हैं कि यार हमें पता चल गया है ई-कॉमर्स क्या है, अब इसमें हम लोग इन कैसे हों? इसमें हम अब सबका बेसिक मोटो एक ही है, अर्निंग की जाए। बिल्कुल। पहले लर्न क्या किया जाए और उसके बाद फिर अर्न क्या किया जाए? इसके हवाले से थोड़ा-सा गाइड करें हमें। देखिए, इन एंड आउट वही आपको बता सकता है जो इस फ़ील्ड में ऑलरेडी है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? आजकल तो बहुत आसानी हो गई है उस्मान भाई, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन मैं ये पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आपके जो आस-पास कोई भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाएँ, वहाँ से एक्सपीरियंस हासिल करें। क्या है, आपको कुछ पे करना पड़ेगा और ज़ाहिर-सी बात है, पे करना ऑडियंस का हक है, स्टूडेंट का हक है। जो इंस्टीट्यूट ओपन करके बैठा हुआ है, उसका बिल, उसका रेंट, उसका टाइम सब एग्ज़ैक्टली, कुछ कॉस्ट करता है। तो उससे ये फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन सीख रहे होंगे तो आपको वो एक्सपर्टीज़ नहीं आएगी, आपका दिल नहीं लगेगा, आपको वो एग्ज़ैक्टली। स्किल्स नहीं मिलेंगी। जबकि फिज़िकल जाके आपको एनवायरनमेंट मिल जाएगा, आपको स्किल्स मिल जाएँगी और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ढूँढ लें, कोई भी कहीं पे भी, हर हर सिटी में इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं। हमारे भी 4 आपको पता है 5वाँ इंस्टीट्यूट बन चुका है कराची में। ज़बरदस्त। तो कहीं से भी सीख लें, ऑनलाइन सीखना है तब भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं, सीखने वाले बनें। सीखने वाले बने। हाँ, अच्छा अब देखिए, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि फ़िज़िकल में आपने जैसे आपको एक मेंटर मिले थे, ठीक है? उन्होंने आपको सिखाया। बिल्कुल, फ़िज़िकल में ये हो सकता है ना कि अब देखिए एक जगह पे 30-40 लोग जब सीखने आते हैं, डिफरेंट माइंड होते हैं, बिल्कुल। जब आप उनके साथ गैदरिंग करते हैं, आपकी जो पर्सनल ग्रूमिंग भी बहुत ज़्यादा होती है बहुत कि कुछ सीखने को मिल जाता है। एग्ज़ैक्टली अब वो हर मुख्तलिफ माइंड का स्टूडेंट वहाँ बैठा होगा, आप उनसे भी बहुत सारी चीज़ें पिक करोगे, बिल्कुल, तो यानी कि ये फ़ायदा हो जाएगा फ़िज़िकल का। बिल्कुल ऐसे। और अच्छा ऑनलाइन अगर जो बच्चे सीखते हैं, हुँ। तो अब उसमें आप क्या देखते हैं कि वो कहाँ पे लैग कर जाते हैं ऑनलाइन सीखने में? अच्छा, ऑनलाइन सीखने में पहली जो चीज़ आती है वो आ जाती है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ठीक है? बच्चों के पास नॉलेज आ जाता है लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती काम स्टार्ट कहाँ से लें, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, अब डिजिटल मार्केटिंग में वो सब चीज़ें सीख लेते हैं कि हमने कैम्पेन्स कैसे चलानी है, हमने मार्केटिंग कैसे करनी है, लेकिन जब तक वो खुद एड्स नहीं चलाते उनको एक्सपीरियंस नहीं मिलता। एग्ज़ैक्टली, सेम फॉर अमेज़न, वो चीज़ें सीख लेते हैं कि प्रोडक्ट ढूँढनी कैसे है, लिस्ट कैसे करनी है, ऑर्डर्स को मैनेज कैसे करना है। लेकिन जब तक वो अपने हाथ से उसको एक बार एक्सपीरियंस नहीं करते, वो चीज़ें उनको फिर समझ नहीं आती। तो लैक ऑफ हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग, इस वजह से जो लड़के मार खा जाते हैं ऑनलाइन वाले। सही हो गया कि मतलब उनके पास वो असल में वो मेंटरशिप नहीं होती ना, बिल्कुल, बात फिर वही घूम फिर के मेंटरशिप पे, मेंटरशिप पे आ जाती है। कि वो मेंटरशिप नहीं होती जो उनको गाइड कर सकेंगे। अब आपने स्टेप बाय स्टेप है ना सब चीज़ें। बिल्कुल, अच्छा हमारे यहाँ तो अब जैसे कि आप इस चीज़ को ना बेहतर समझते होंगे कि लोग आते हैं सीखने और वो चाहते हैं कि उनका अगले दिन ही ऑर्डर लग जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत होता है ऐसा। और बल्कि लोग तो कोर्सेज़ करने भी इसलिए आते हैं कि सर ये फीस है, अब हमारा ऑर्डर कब लगेगा? बिल्कुल, बिल्कुल इनके बहुत लिए क्वेश्चन आते हैं। अच्छा और इनके लिए क्या पैगाम है इनके आपका? लिए ये है कि यार अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, तो उस्मान भाई मुझे मेरे उस्ताद ने रगड़ा है। जैसे हीरे को रगड़ते हैं ना, कोयले को रगड़े तो हीरा निकलता है, मुझे उन्होंने वैसे रगड़ा है। आज अगर हम किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ सिखाते हैं, वो 1 महीने में बज़न हो जाता है, कि अगर प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो तो 1 महीने बाद कहता है सर मेरा नेक्स्ट स्टेप। जो मेरे एग्ज़ैक्टली, उस्ताद थे उन्होंने मुझे 6 महीने सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट हंटिंग पे रखा। मुझे डेढ़ से 2 साल में उन्होंने सिर्फ़ ट्रेनिंग दी, आप ये खुद हिसाब लगा लें, कि एग्ज़ मैं कैसा मेरे मेरे अंदर का होगा कि यार ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तो मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि सब्र करें, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप एग्ज़ैक्टली, कंसिस्टेंट रहेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी। माँ-बाप की दुआएँ आपके साथ हैं, उस्ताद आपके साथ हैं, लेकिन टाइम दें। टाइम दें, देखें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हमारे जो 1 महीने में अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे हैं जो 6 महीने बाद भी वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये एग्ज़ैक्टली, एक तो अपना अल्लाह से नसीब की दुआ माँगे, बिल्कुल ऐसे। दूसरा सब्र, सब्र के साथ करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही और देखिए ना वही बात कि जब आपने वो 6 आपके वो जो मेंटर थे 1.5 साल उन्होंने आपको एक चीज़ में ट्रेन कर दिया। हुँ, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे 5वाँ इंस्टीट्यूट ओपन करके आए हैं, अभी बिल्कुल, उसकी इफ्तिताह वगैरह भी था और देखें ना कि ये जर्नी है बिल्कुल, और ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। बिल्कुल ऐसे इसके ही है। पीछे आपकी वो 4 साल की पूरी डेडिकेशन है, एक मेहनत है और हमारे तो वो अच्छा मैंने ना अब ये जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, मुझे मैसेज आते थे हुँ, कि हमें भी कोई काम करवा दे। मैंने कहा आपको गाइडलाइन मिल सकती है, बाकी एक्सप्लोर आप लोगों ने खुद करना है। बिल्कुल देखिए ऐसे ही है। आज आप भी तो गाइड गाइड ही करेंगे ना, बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने एक्सप्लोर करना है और खुद से नॉलेज सर्च करना है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। अच्छा अब ना
इसमें आप हमें बताएँ कि ई-कॉमर्स में हम लोग क्या-क्या स्किल सीख सकते हैं? क्या-क्या स्किल डेवलप कर सकते हैं कि हम लोग अर्निंग कर सकें? ई-कॉमर्स में 2 से 3 मॉडल्स जो कि वर्क कर रहे हैं मार्केट में। पहला ये है कि आप किसी प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर लें। प्लेटफ़ॉर्म लाइक अमेज़न, ईबे, दराज़, वॉलमार्ट, शॉपिफ़ाई, इट्से, ये बड़े अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं आपको बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे जाके क्या करना होता है, आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, प्रोडक्ट्स ढूँढ के लगानी होती हैं, डिफरेंट मॉडल पे होलसेल पे कर लें काम, ड्रॉप शिपिंग कर लें या खुद का ब्रांड बना लें, तो आपको ऑर्डर्स आने लग जाते हैं, आपका अकाउंट चल पड़ता है। एक मॉडल तो हो गया प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना ई-कॉमर्स। एक होती है लोकल ई-कॉमर्स। जी, लोकल ई-कॉमर्स में क्या करना होता है, आपने अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी होती है। मैं आपको एक बहुत प्यारी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपने बहुत सारे ब्रांड्स देखे होंगे फेसबुक पे, मस्कल बिल्कुल। महल, बिल्कुल देखा है, बिल्कुल। सेकंड स्टोरीज़, दाढ़ी मूंछ, ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो लोकल ई-कॉमर्स के हैं। उन्होंने हुँ। लोकली अपना काम स्टार्ट किया, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक लेके आए, अब उनका आप देखें माशाल्लाह काम, अब तो जैसे दाढ़ी मूँछ और मस्कल महल अब इनका देख लें कि आप कोई चीज़ भी ओपन कर रहे हैं सामने आ जाता है। सामने इनका ऐड चल रहा है। सर ये लोकल ई-कॉमर्स है, वो किसी अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं बैठे हुए, उन्होंने अपने अपने आप को एक ब्रांड बना लिया है। लोग तरसते हैं कि यार अब हम मस्कल महल में काम करें, सेंटर स्टोरेज में काम करें। तो यही आप अपना भी ब्रांड बना सकते हैं लोकल ई-कॉमर्स के ज़रिए। अच्छा, अब जैसे कि आपने कहा कि आप वहाँ पे अकाउंट खोलें और कोई होलसेल रेट पे, इसके लिए फिर हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। यही चीज़ें सीखने वाली होती हैं मेंटरशिप से। यूट्यूब पे जो होंगे आपको बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको थंबनेल से बताएँगे कि बगैर पैसे लगाए लाखों कमाएँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता उस्मान भाई। आप फिज़िकल बिज़नेस को अगर देखते हैं कि 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करो तो आपको लाख, डेढ़ लाख, 2 लाख प्रॉफ़िट है। सेम फॉर ऑनलाइन बिज़नेस कि आप 10 लाख डालेंगे, बस इसमें ये है कि कम्फ़र्ट है, फ़ोन से बैठ के काम होता है, बाहर नहीं घूमना पड़ता, तो इन्वेस्टमेंट लाज़मी है। चाहे आप ड्रॉप शिपिंग करें, चाहे आप होलसेल करें, चाहे आप प्राइवेट लेबल करें, अमेज़न करें, दराज़ करें, कुछ भी करें, आपको मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लाज़मी चाहिए। इसके बगैर काम स्टार्ट ही नहीं हो सकता। अच्छा चलें, अब लेट्स सपोज़ कि हमारी जो ऑडियंस है ना, उसमें अब बहुत सारे हैं जिनमें पोटेंशियल नहीं है इन्वेस्टमेंट वाला, हुँ। ठीक है? तो अब विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर वो कुछ इसमें एंटर ही होना चाहते हैं हुँ। क्योंकि शुरू में अगर वो ज़ीरो से एंटर हो रहे हैं तो इंशाल्लाह इसमें से अर्न करके वो भी एक पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकते हैं। हुँ। तो अब जिसके पास ज़ीरो बजट है और वो इन होना चाह रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये और ये मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी करूँगा क्योंकि मैंने भी स्टार्ट वहाँ से लिया था। आपको शायद आइडिया हो, हम एक ही यूनिवर्सिटी से हैं। बिल्कुल, आपको आइडिया होगा कि बहुत मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और आज आपको शायद न्यूज़ मिल गई हो गाड़ी की। मुबारिक हो जी। खैर मुबारक। तो देखिए मैं मेरे पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट थी। मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद बहुत टफ टाइम देखा हमने। तो जब मेरे उस्ताद ने मुझे पिक किया तो मैंने पहले दिन से अपना बिज़नेस ही स्टार्ट किया। मैंने क्या किया चीज़ों को सीखा और अपने उस्ताद के साथ अपने जो टीचर हैं उनके साथ काम करता रहा। तो ये एक स्किल आप सीख सकते हैं, उसको आप बोलेंगे वर्चुअल असिस्टेंट। आप क्या करें, आप स्किल सीखें कहीं से भी, उसके बाद आपको क्लाइंट्स मिल जाएँगे। क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं? फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर.com, गुरु.com और सबसे इम्पोर्टेंट फेसबुक ग्रुप्स। आपको वहाँ से क्लाइंट्स मिलते हैं और वही क्लाइंट्स आपको अकाउंट देते हैं, आपको पैसे देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, पेपाल जो आपको चाहिए आपको प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों ने सिर्फ़ क्या करना है, अपने नॉलेज और अपने स्किल्स की बेस पे उनके साथ काम करना है, उनको प्रॉफ़िट बना के देना है, उनके बिज़नेस को अपना बिज़नेस समझ के ग्रो करना है, तो आपको सैलरीज़ पे करेंगे। अच्छा अब सैलरीज़ कितनी होती हैं, इट्स डिपेंड ऑन मार्केट और आपकी स्किल। मोस्टली जो है 150 $200 से स्टार्ट होता है और $500 तक जाता है, जो कि 1 लाख रुपए नॉर्मली है। तो ज़बरदस्त। विदाउट इन्वेस्टमेंट सिर्फ़ आप अपनी स्किल्स बेच के आप लोग अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। बस मैं वही हर बार बात करता हूँ कि बहाने बनाना छोड़ दें। ये हमारे बहाने होते हैं कि एग्ज़ैक्टली। सीखें कहाँ से, करें कैसे? सर आप स हमने अगर कर लिया, मेरी टीम कर रही है, कराची ऑफ़िस, कानपुर, हिमिया खान सादिक ये सब कर रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जो पहले सोचते थे कि ऑनलाइन कारोबार कैसे होगा? तो ये जी। सब कर रहे हैं, तो आप लोग भी बहाने बनाना छोड़ें और करें। अच्छा वैसे मैं थोड़ा-सा टॉपिक से हट के ना एक क्वेश्चन आ गया मेरे ज़हन में। मुझे वो मोमेंट बताएँ कि जब आपने स्टार्ट किया और लोगों ने कहा कि यार क्या पागलपन कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? ये बहुत मतलब प्यारी बात की आपने, लोग क्या कहेंगे? लोग पागल तक कहते थे। क्योंकि 4 साल पहले जब लॉकडाउन से थोड़े से टाइम पहले की बात है, क्योंकि लॉकडाउन में तो इस चीज़ ये इंटर हो गई थी चीज़। लोगों एग्ज़ैक्टली। के कारोबार बंद हुए तो वो इस चीज़ में घुसने लगे। लेकिन उससे पहले अब मैं स्टूडेंट होके पहले जॉब करता था, वहाँ से जब मैं स्किप किया ऑनलाइन बिज़नेस पे, तो पहली चीज़ फैमिली जो मेरी पर्सनली फैमिली, वालिदैन, पेरेंट्स उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक करते आ रहे हैं। लेकिन आस-पास के लोग वो यही थे कि यार ये क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है? बहुत तरह की बातें, नेगेटिव थॉट्स थी उनके माइंड में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत के ज़रिए, माँ-बाप की दुआओं के ज़रिए वो सब रॉन्ग प्रूफ कर दिया। तो ये जो कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, उनको कहने दें, उनकी परवाह आपने नहीं करनी।
वो आपकी सक्सेस उनका जवाब होगा। यानी कि उनको इग्नोर करें, यानी कि अपने काम को बोलने दें। बिल्कुल ऐसे है। यही होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ ना ऐसा है कि लोग डिमोटिवेट बड़ी जल्दी हो जाते हैं। बिल्कुल, वो लोगों की वो हमारा माशरा ऐसा है ना कि बड़ी जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं। आपकी देखें, आपने इग्नोर किया, हुँ, आज आप एक पोटेंशियल आप एक मुकाम पे हैं। बिल्कुल, और माशाल्लाह 5 इंस्टीट्यूट आपने इस ऐज में ओपन कर दिए माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं तो ये देखें ना कि ये अब मेरी ऑडियंस के लिए, उस रीजन के लिए बड़ी एक मोटिवेशनल है बात है ना कि अगर मोटिवेशन पकड़े, बिल्कुल। अगर वो समझे कि देखिए इस एज में अगर वो एफर्ट करें, तो माशाल्लाह वो भी इस मुकाम पे आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स तक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ज़बरदस्त। आप जब मेरे पास आए थे पहले, मैंने आपको मेंशन भी किया था कि यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मेरे सिटीज़ में मेरे स्टूडेंट्स बैठ बैठ के इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। खुशी ज़बरदस्त। होती है कि चलें कोई बात नहीं, स्टूडेंट कर रहा है काम, मेरा स्टूडेंट है, अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। बाकी जो लोग क्या सोचेंगे, उनको सोचने दें, आप अपना काम करें। अच्छा, अब ना एक और क्लास बाद में से बात निकली है, मैं वो लाज़मी पॉइंट रेज़ करना चाहूँगा और वो आपकी एक बात बड़ी खूबसूरत लगी कि आपने कहा कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो अब इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं और आप उनकी सक्सेस पे बड़े हैप्पी हैं, बहुत ठीक है? अब हमारे माशरे में ऐसा हो गया है कि हमारे यहाँ कोई किसी को अच्छा मशवरा भी नहीं देता कि कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए। तो ये जो हमारे एक स्टीरियोटाइप, एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमारे माशरे में आ गया कि हम किसी को अच्छा मशवरा भी नहीं देते। वो में हसद ऐसे है कि वो बिल्कुल, समझते हैं कि अगर मैंने इसको बता दिया ना, तो शायद मेरा रिज़्क इसके पास चला बिल्कुल जाए। ऐसे ही है। हालाँकि राज़िक तो अल्लाह पाक की ज़ात है। तो उस्मान भाई इसका सिंपल सा मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली चीज़ तरबियत। मेरे वालिदैन और मेरे उस्ताद, देखिए सारा क्रेडिट जा रहा है मेरे उस्ताद को। एग्ज़ैक्टली। तो उन्होंने मेरी तरबियत की ही नहीं कि यार जो मैंने तुम्हें नॉलेज दिया उसको छुपा के रखो। यकीन करें मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें भी शेयर कर देता हूँ जो मुझे भी बाद में याद नहीं रहती। कहाँ से निकलती है मुझे भी नहीं पता होता। स्टूडेंट आके कहते हैं सर आपने वो जो बात की थी हमने उस पे इम्प्लीमेंट किया। मैंने कहा यार मैं तो भूल गया, मैंने तो खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नेचर ही ऐसी बनाई हुई है। बिल्कुल, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे अच्छा इंस्टीट्यूट भी रन कर रहे हैं, अच्छे कमा भी रहे हैं और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को उठा के उनकी तरफ भेजता भी हूँ। यार ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जगह फुल है, हालाँकि हम बैच न्यू भी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। हम उनको वेट भी करवा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान ग्रो हो रहा है, अब उनके ज़बरदस्त। पेरेंट्स और को सबसे खुशी हो बड़ी रहा है। हमारी जो सिटी है, बिल्कुल, छोटा इ सिटी है, बैकवर्ड हाँ, एरिया। और इसमें लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही बिल्कुल। हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, अब एक तो अब आपने बता दिया कि जिसके पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए आपने सारी वो फ्लो हुँ, चार्ट बता दिया। अब जिसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, वो अब देखिए ना उसके पास गाइडलाइन नहीं है, सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट है। अब वो वहाँ जाके इन कोमर्स में कैसे इन हो और कौन से पोटेंशियल क्लाइंट ढूँढे, किस तरीके से वो जाके अपना स्टोर रन कर सकता है? अच्छा टू द ऑनेस्ट पॉइंट पहली चीज़ मैं अमेज़न रिकमेंड नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल, ठीक हो ठीक है? गया। अमेज़न और ये जितने प्लेटफ़ॉर्म है दराज़ इसको थोड़ा साइड पे रख के मैं आपको एक ओपिनियन देता हूँ कि लोकल ई-कॉमर्स पे लोग काम करें ज़्यादा। आप ये टी-शर्ट्स का ब्रांड देख रहे हैं, ठीक है? ये पीछे साबुन जी, ब्रांड देख रहे हैं, परफ्यूम का मेरा ब्रांड है, उसके बाद अभी हेयर ऑयल का एक ब्रांड बन रहा है। ये सारे लोकल ई-कॉमर्स के हैं, ठीक है? बेशक अमेज़न डॉलर्स में पैसे देता है, अच्छी इनकम भी देता है, लेकिन आपको वो एक नाम नहीं देता, आपको एग्ज़ैक्टली। पहचान नहीं देता। तो ये जो ब्रांड्स हैं ये मेरा नाम, मेरी पहचान है, यानी कि ठीक है? प्राइवेट लेबल के साथ वो अपनी वेबसाइट बनाएँ, हाँ ठीक है? जी, अब एक बंदे के पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख रुपए है, वो क्या करे अगर उसको वॉचेस का शौक है, परफ्यूम्स का शौक है कैप देखिए मैं खुद कैप का बहुत शौकीन हूँ और मैंने एक वेबसाइट चेक की, वो लाखों रुपए की डेली की सेल उसकी, कैप्स बेच के, क्या है कैप? हम पठानों के पास देखते हैं 200-300 रुपए की कैप, ऐसे तो ही वो है। हज़ार-हज़ार रुपए की कैप बेच रहा है और हम जैसे लोग खरीदते भी हैं, जिनको शौक होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आप पहले देखें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपको क्या चीज़ पसंद है। आपने उसकी एक डोमेन परचेज़ करके आपने एक वेबसाइट बना लेनी है, बनवा लें, वर्डप्रेस पे बनाएँगे तो बहुत आसान है। नहीं तो आप किसी डेवलपर को बोल के 5-10 हज़ार रुपए की वेबसाइट बनेगी। फिर आपने क्या करना है, उसके सैंपल बनवाने हैं, उसकी फ़ोटोग्राफ़ी करें, वीडियोग्राफ़ी करके उसकी एड्स चला दें, ठीक है? एड्स भी ई-कॉमर्स का एक हिस्सा है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? आप एड्स चलाएँ, अगर आप 1 लाख रुपए की एड चलाएँगे, तो मैं ये मान ही नहीं सकता आपको ऑर्डर्स ना आएँ। 1 लाख की एड चलाएँ, आपको 10 लाख रुपए के ऑर्डर्स आएँगे। तो क्या होगा, आपका ब्रांड बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्ट लोगों तक जाएगी, आपकी वेबसाइट ग्रो होगी और आप उसी में से कमाएँगे। अच्छा, अब आपने एक बात की है एड्स चलाएँ। अब एड्स में भी बड़ी सारी चीज़ें 3 फैक्टर के आपने ऐड में ऑडियंस कौन-सी टारगेट करनी है, आपने ऐड किस रीजन के लिए करने हुँ। हैं, ये चीज़ें भी बड़े किस प्लेटफ़ॉर्म पे करना है? हाँ जी, ये चीज़ें भी बड़ी अब स्टार्टिंग में आप बताएँ कि कोई ऐसे 1-2 पोटेंशियल जो है ना प्लेटफ़ॉर्म्स जिसमें ऐड उनको ज़रूर रन करने चाहिए।
अच्छा, अगर वो कर रहे हैं पाकिस्तान में काम, जी। ठीक है? पाकिस्तानी ऑडियंस के पास टिकटॉक सॉरी फेसबुक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक हुँ, है? सोशल मीडिया आपको भी पता है 90% पाकिस्तानी फेसबुक पे हैं। फेसबुक बिल्कुल बहुत ऐसे। कम है जो इंस्टाग्राम पे। अगर आपने अपना प्रीमियम ब्रांड बनाना है, लिमिटेड कस्टमर को टारगेट करके प्रीमियम, तो आप इंस्टाग्राम पे चले जाएँ। अगर आपने अपने आप को ग्रो करना है, वेबसाइट को ग्रो करना है, ब्रांड को ग्रो करना है, तो फेसबुक। ये होगी पाकिस्तान की बात। ठीक हो गया। लेट्स सपोज़ आप कह रहे हैं कि आप यूके में काम करना चाहते हैं, ठीक है? तो वहाँ की जो सबसे पावरफुल टूल है वो है टिकटॉक। टिकटॉक एड्स, पिंटरेस्ट एड्स और यूट्यूब एड्स। पाकिस्तान के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फ़ोकस करें, शायद गूगल पे भी आप लोग चला सकते हैं। लेकिन बाहर के लिए टिकटॉक इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल। ठीक हो गया। अब जैसे कि आपने अब लोकल ई-कॉमर्स पे आपने बड़ा अब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, अब अगर हम उसको ग्लोबली लेके जाना हुँ। चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? अच्छा, ग्लोबली फिर आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि स्टार्ट ग्लोबली अगर करना है तो फिर बेशक आप किसी प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर लें। लाइक आप अमेज़न का यूज़ कर लेते तो आपको काफ़ी सपोर्ट देता है। सपोर्ट किस हवाले से कि आप अपनी प्रोडक्ट पाकिस्तान से अमेज़न के वेयरहाउस भिजवा सकते हैं। आपको स्टोरेज का इश्यू नहीं होगा, ठीक है? पहले बच्चा ये सोचता है कि मैं पाकिस्तान से अगर यूएस से चीज़ बेचूँगा तो मैं रखवाऊँगा कहाँ पे? तो यार आप टेंशन मत लो, आप अमेज़न का वेयरहाउस यूज़ करो, वहाँ पे अपना स्टॉक रखवा दो। आगे अमेज़न खुद डिलीवरी देगा आपके कस्टमर्स को, आपने क्या करना है, आपने अपनी चीज़ों को बस सेल आउट करना है। कैसे करना है? ये डिफरेंट तरीके होते हैं सेल करने के, अमेज़न पे भी सेल कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे भी सेल कर सकते हैं। बेहतर हो गया। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक जो है ना चीज़ें सॉर्ट आउट होगी ऑडियंस की क्योंकि अभी इस पॉडकास्ट में हम सब चीज़ें निचोड़ के नहीं दे सकते। बिल्कुल, हम लोग एक ओवरव्यू आप लोगों को दे सकते हैं जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप बिज़नेस रन कर सकते हो, कैसे आप लर्निंग, अर्निंग सब चीज़ें कर सकते हो। अच्छा अब आते हैं जी एक बड़ा पूछा जाने वाला सवाल और आपकी मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि आपको वो सवाल भी पता चल गया है कि स्कैम के हवाले से कि हमारे जब भी इन चीज़ों ऑनलाइन का नाम आता है ना, शॉपिंग वगैरह कुछ भी, तो एक स्कैम साथ में ना एक अलर्ट हो जाता है कि यार स्कैम ना हो। ये चीज़ें कैसे हम इनको ओवरकम करें? देखिए पहली चीज़ मैं आपको हॉनेस्ट होके बताऊँगा कि पाकिस्तानी कल्चर में ज़्यादा आम है कि ये स्कैम जो है। हम ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, यकीन करें आज तक उस अंग्रेज़ ने उसने हमारे साथ स्कैम नहीं किया, ना हमने उसके साथ किया। ये पाकिस्तानी कौम है, बंगाली कौम है, इंडियन कौम है, ये जो आपस में एक-दूसरे का स्कैम करती है। अ, आपको भी शायद पता हो, पहले रमज़ान को मेरे साथ ₹2.5 लाख का लॉस हुआ, मेरा स्कैम हुआ मेरे साथ, डॉलर एक्सचेंज करवाए थे। चलें शायद वो मेरी गलती भी हो सकती है कि मैंने ट्रस्ट कर लिया ब्लाइंडली, लेकिन अगर आप बात करें ई-कॉमर्स की, तो उससे ये हो रहा है कि पाकिस्तान का भी नाम बदनाम हो रहा है। खुद भी एग्ज़ैक्टली। आप लोग हराम कर रहे हो और ये होता कैसे है? अगर आप मुझे मौका दें, मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आज जो ये तो बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। 2 तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक अमेज़न का स्कैम, एक लोकल ई-कॉमर्स का स्कैम। क्योंकि दोनों की हमने बात की थी स्टार्ट में कि बिल्कुल, अमेज़न क्या है और लोकल ई-कॉमर्स क्या है। एग्ज़ैक्टली। अब अमेज़न में स्कैम कुछ ऐसे हो रहा है कि आप एक चीज़ है, अगर ये वॉच है $100 की, हर जगह 100 की बिक रही है, 110 की बिक रही है, 120 की बिक रही है। स्कैमर क्या करता है, वो अपने अकाउंट पे इस $100 की वॉच को $20 में लिस्ट कर देता है। अब मैंने अगर ये वॉच परचेज़ करनी है, तो मैं तो मौका नहीं ढूँढूँगा कि यार वापस $100 पे जाए। मैं कहूँगा यार 20 वाली में 5 परचेज़ कर लेता हूँ, अपने एग्ज़ैक्टली। लिए भी, भाई के लिए भी, कज़न के लिए भी। नहीं भी हुँ, चलो एक भी परचेज़ कर ली और अगर ये वॉच $20 की मैं डेली की 10 से 20 वॉचेज़ बेचता हूँ और 10 दिन में मैं कोई 100 वॉचेज़ बेच लेता हूँ, तो मेरा तो ये बैंक बैलेंस $20,000 बन गया। एग्ज़ैक्टली। $20 मल्टीप्लाई बाय 100 2000 हो गया। अगर मैं 1000 बेचता हूँ $20,000 हो गया। अब वो क्या करते हैं डिलीवर नहीं करते। ठीक है? वो डिलीवर नहीं करते पैसे आजकल तो पॉलिसीज़ बहुत सख्त हो गई हैं अमेज़न की। बहुत कम ऐसा हो रहा है कि लोग अपने पैसे विथड्रॉ करवा पा रहे हैं। तो रिसेंटली मियाँ चन्नू, सुना जी होगा आपने नाम, रेड ज़ोन में मेरे ख़्याल रेड में ज़ोन में आ चुका है। तो उन्होंने बहुत बड़े-बड़े स्कैम किए हैं अमेज़न के साथ, जो कि पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, जो अच्छे सेलर हैं, अच्छी सेलिंग कर रहे हैं, वो भी इसकी वजह से रेड ज़ोन में आ जाते हैं। अच्छा, अब हो जाते हैं लोकल ई-कॉमर्स का स्कैम। लोकल ई-कॉमर्स में कुछ ऐसे स्कैम हो रहा है कि दिखाते कुछ, भेजते कुछ। भेजते कुछ पहली एग्ज़ैक्टली। चीज़ ये, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई इवेंट आने वाला है, लाइक अभी क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस की प्रोडक्ट्स टारगेट करेंगे, वैलेंटाइन्स आने वाला है, मदर्स डे, फादर्स डे, तो उससे 10 से 15 दिन पहले एड्स चलाएँगे। बहुत चीप प्राइस में आपको प्रोडक्ट शो करवाएँगे कि यार ये अच्छी प्रोडक्ट है, अपने बच्चे के लिए ले लें, अपने लिए ले लें, वाइफ़ के लिए ले लें, ₹100 में, ₹200 में, ₹300 में। ऑर्डर्स ले लेते हैं अच्छे खासे, क्योंकि एड्स चलाने से आपको पता होगा कि कितने ऑर्डर्स आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऑर्डर्स लेके अपनी वेबसाइट क्रैश कर देते हैं, न्यू वेबसाइट ले आते हैं। तो ये ओह! स्कैम हो रहा है और ये तो कर रहे हैं अच्छा सब। देखिए ना लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं, जैसे आपने बताया कि न्यू ईयर जो भी वो इवेंट टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है इस टाइम लोगों ने बाय करना ही करना ही करना है। करना है। तो बिल्कुल। अच्छा तो ये सारी ये पॉलिसीज़ और ये इस तरह अब
आप बताएँ कि इसमें जो है ओवरकम करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ वगैरह तैयार हो चुकी हैं या कुछ हद तक जो सिक्योरिटी है वो बेहतर हो चुकी है? देखिए स्कैमर्स को बिल्कुल ख़त्म करना तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल है, ठीक है? हाँ, उनकी रेशो लेकिन रहेगी। जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं लाइक अमेज़न हो गया, ईबे हो गया, दराज़ हो गया, ये अपनी पॉलिसीज़ चेंज करते रहते हैं। डिफरेंट पॉलिसीज़ आती हैं, कभी ड्रॉप शिपिंग को बैन कर देते हैं, कभी कोई एल्गोरिथम लगा के चेक करते हैं। तो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रुकावट आई है स्कैम होने में। और जहाँ तक बात है लोकल ई-कॉमर्स की, तो इसमें स्कैम बहुत मुश्किल है रोकना, ठीक है? हुँ, क्योंकि इसमें एक बंदा सब गेम कर लेता है। एग्ज़ैक्टली। एक रूम में बैठा है, एक इंटरनेट, एक लैपटॉप, उसमें से वो सब कुछ कर लेता है। लेकिन मैं आपको एक सीधी-सी बात बताऊँ, स्कैम के जो पैसे हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चलते, नहीं चलते, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे जिसने पैसे खाए थे, वो मुझे अब अक्सर मैसेज करता है, "इरफान भाई मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा, लेकिन पहले मुझे सिखाओ, मैं कमा के आपको वापस कर दूँगा।" मैंने कहा, "नहीं रखो यार।" यही तो मुझसे पहले अप्रोच कर लेते मैं तो मैं अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताइए आपके साथ जो स्कैम हुआ है, उसमें आप क्या समझते हैं कि आप कहाँ पे आप लैग कर गए या एक तो बता दें ट्रस्ट इश्यू ट्रस्ट था कि आप इस फ़ील्ड में थे, आपको लगा कि यार ये भी बंदा बिल्कुल जो है ना जेन्युइन होगा। अच्छा जहाँ पे मैं थोड़ा-सी मैंने मार खाई, हालाँकि मुझे 4 साल हो गए थे इस फ़ील्ड में। अच्छा मैं मैं ऑडियंस के लिए बड़ी एक ज़रूरी पॉइंट है कि 4 साल बाद यानी कि जितना मर्ज़ी तजुर्बा जो है ना वो आता ही रहता है इंसान को वो कोई ना कोई ऊपर वाला होगा वो जो 4 साल वाले को भी डज़ दे गया, देखें बिल्कुल ना। ऐसे ही। मैं अब ना शर्म के मारे किसी को बताता नहीं हूँ, कि मेरे साथ स्कैम है। वो ये कहते हैं यार 4 साल ऑनलाइन काम करने के बावजूद तुम्हारे साथ स्कैम हो गया। लेकिन ये स्कैम मुझे जो लग रहा है जो मुझसे गलती हुई, वो ये था कि मैंने उसके जो है उसको देखा कि वो काबे के सामने उसकी पिक्चर थी। हाँ, पहला ट्रस्ट मेरा ये बना कि यार माशाल्लाह काफ़ी दीनदार है, हाजी बंदा है। सही। सेकंड नंबर पे उसके नाम में सैयद आ रहा था। दीन सैयद अली रज़ा शाह। दीन कार्ड खेल गया वहाँ सर पे वो सर। जो दीन कार्ड वाक़ई खेल गया मेरे साथ, तो उस बेस पे 248 का मेरे साथ लगभग स्कैम किया ओह उसने। हो! देखिए अच्छा अब देखिए ना कि उस एक की वजह से आपका पूरा वो ट्रस्ट साइकिल जो है डिस्टर्ब सर, हो गया। अब मेरे स्टूडेंट भी मुझे कहते हैं ना कि सर मुझे डॉलर्स दे दें, हालाँकि होते हैं मेरे पास, लेकिन मैं एक वो चोट खा चुका हूँ, क्योंकि पता है हलाल की कमाई के नॉर्मल ही होते हैं, जिससे हमारे घर चलते हैं। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। बस वो जब पैसे गए तो अब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये सर्विसेज़ नहीं देता और मैं खुद भी नहीं लेता किसी से। अब तो आप वो जैसे वो एक पीके मूवी थी ठप्पा दिखाओ। ठप्पा दिखाओ, अब तो उस चीज़ में आप इतना एहतियात करते होंगे, बिल्कुल ठीक हो ऐसे ही। गया। और आपकी जो एक बात यहाँ आपने ख़त्म की थी कि स्कैम वाला पैसा ज़्यादा देर नहीं चलता, नहीं सर, एक टाइम पे वो ख़त्म होगा और यही जितनी हमारी जो नेशन है ना, अगर ये लोग स्कैम की बजाय एक सही डायरेक्शन पे एफर्ट लगाए ना, ये लोग हलाल वे में बड़ा अर्न कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सर स्कैम तो पोटेंशियल कुछ बहुत टाइम के लिए होता है ना सर, बिल्कुल, ख़त्म हो बिल्कुल। जाना है उसने। सही इसमें बहुत पोटेंशियल है। लड़के कर रहे हैं, हम भी आप लोगों के सामने हैं, बहुत सारे एग्ज़ैक्टली। इंस्टीट्यूट हमसे बहुत आगे अच्छा बहुत बड़े-बड़े फ़ेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, ई-कॉमर्स हो गया सनी अली का, एक्सट्रीम ई-कॉमर्स, इनेबलर्स हो गया। यार हुँ, देखो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, माशाल्लाह मतलब एक हमारी यूथ के लिए वो हीरे हैं वो लोग, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। आप लोग उनसे सीखें, ठीक है? उनको अपना मेंटर बनाएँ, उनसे सीखें। एक ब्रेकले लर्निंग एक नया इंस्टीट्यूट चल रहा है वो बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, तो आप उनसे सीखें, उनको अपना एक लीडर बनाएँ, मेंटर बनाएँ, ना कि उन स्कैमर्स को बनाएँ जो ऑलरेडी कर रहे हैं मार्केट में। बहुत सारे लोग हैं उस्मान भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है। हमारे यहाँ तो वो नेगेटिव चीज़ों को देखना है ना, मैं कहता हूँ कि आपको भी जैसे माशाल्लाह आपने गाड़ी ली है। किसी का भी आपको मैसेज आता है ना कि हराम कमांदा, सर, हमारे यहाँ मैं तो आपको ये बता नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे लोगों की सोच है और ये गाड़ी 4 साल की मेहनत के बाद ली है। अल्लाह आपके किस्मत में करे जी, अल्लाह आपको चलाना नसीब करे और इंशाल्लाह पॉडकास्ट के बाद एक हमारी एक ड्राइव भी होगी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा अब कमिंग बैक टू द टॉपिक अब जो मेरा जो है ना सवाल, अब आप ई-कॉमर्स का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? ई-कॉमर्स एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस है। क्या इसका आगे जैसे आप सिंपल सा आइडिया ले लें, लॉकडाउन लगा था, सारे कारोबार बंद हो चुके थे। किसने आपकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट की? ई-कॉमर्स ने। आपको घर बैठे-बैठे सारा सामान मिल रहा था, आपने ईद भी अच्छे से गुज़ारी, कपड़े भी आ गए थे क्योंकि एग्ज़ैक्टली, मार्केट्स बंद थी, टोटली बिज़नेस ठप थे। तो ई-कॉमर्स ने आपको सहारा दिया था, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। तो ई-कॉमर्स आप अगले 20-25 साल ई-कॉमर्स के हैं और लॉन्ग टर्म ई-कॉमर्स है। एग्ज़ैक्टली अब मैं स्टैट्स पढ़ रहा था कि 2018 में 1.2 बिलियन डॉलर की जो है ना, वो सेल्स हुई और अब वही 2023 में जो अभी अभी हाफ ईयर हुआ है और 2.1 बिलियन ऐसे डॉलर तक सेल्स जा चुकी है मतलब डबल। तो यानी कि चीज़ें जो है इंक्रीज़ होंगी और मैं इसका अब देख रहा था कि इसका जो रेवेन्यू है ना, वो हर साल जो है एवरी ईयर 26% जो है इंक्रीज़ होता जाएगा। ऐसे। तो और उस्मान भाई मैं इसमें थोड़ा-सा एडिशन करता जाऊँ कि पाकिस्तान ना अभी बहुत पीछे चल रहा है, ठीक जी, है? यूरोपियन कंट्री से और एशियन जितने भी मालिक हैं उनसे बहुत पीछे है। ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि मेरी मार्केट ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया आपको आइडिया हुँ, है।
तो वहाँ पे मैंने जो देखा है वहाँ पे मार्केट्स बहुत कम है। हमारे तो यहाँ पे बाज़ार है ना, हर चीज़ एग्ज़ैक्टली। का बाज़ार सजता है, हाँ मोबाइल जी, का हाँ। अलग बाज़ार है, कपड़ों का अलग बाज़ार है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे लोग अपना ज़्यादा फ़ोकस काम पे करते हैं, टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि सुबह को ऑर्डर करते हैं, रात को उनके घर पे चीज़ पहुँची होती है। तो उनको क्या ज़रूरत है मार्केट में जाने की? क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो अभी यकीन ही नहीं कर पा रही इस चीज़ पे कि यार ऐसा भी कुछ होता है। एग्ज़ैक्टली। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह अगले जो फ्यूचर पाकिस्तान का वो लोग आगे निकल चुके होंगे, पाकिस्तान तब अडॉप्ट कर रहा होगा ई-कॉमर्स को। ये मैं ना पिछले मेरे कुछ पॉडकास्ट हुए ना, मैंने उनसे एक सवाल लाज़मी पूछा और वो सवाल मैं चलिए आज आपसे भी पूछता हूँ कि हम लोग चीज़ों को लेट अडॉप्ट क्यों करते हैं? जो ट्रेंड वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, हम उसको तब यूज़ करते हैं। सर देखें इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है ऊपर गवर्नमेंट का भी है, ठीक एग्ज़ैक्टली। है? अगर वो टेक्नोलॉजी को अभी पाकिस्तान में ले आए, तो बहुत काम उनके लिए खराब होगा, हमारे लिए तो अच्छी चीज़ें होंगी लेकिन उनके लिए काम खराब होगा। तो पकड़े पाक जाएँगे। सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ऐसे ही है। देखिए ऑन ऑन द रिकॉर्ड हम ये बात नहीं करेंगे, लेकिन वो इसीलिए चीज़ लेट चीज़ है, पाकिस्तान में 10 से 15 साल बाद चीज़ आती है। अब जब वो ई-कॉमर्स छोड़ चुके हैं, वो आगे निकल चुके हैं, पाकिस्तान में ई-कॉमर्स आ रहा है। अब वो वहाँ पे एआई चैट जीपीटी क्या एग्ज़ैक्टली। चीज़ है? क्या ज़बरदस्त चीज़ है? सर, मैं कहता हूँ कि मैंने पॉडकास्ट करना था ना, मैं उसके साथ कन्वर्सेशन करता हूँ ऐसे कि मैं पॉड मुझे आइडियाज़ दो और और पाकिस्तानियों को अभी भी चैट जीपीटी का नहीं पता। नहीं उन्होंने पता। बना के उन देखें वो रिसर्च कर रहे होंगे 5-6 साल पहले से, हाँ जी, लॉन्च किया, पाकिस्तानियों को भी उस चीज़ का पता ही नहीं है। नहीं पता। जब वो चैट जीपीटी को छोड़ चुके होंगे तब पाकिस्तान को यूज़ करना आएगा, यार चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं? चैट जीपीटी इतना एक पोटेंशियल बहुत प्लेटफ़ॉर्म ब्रॉड है, देखेंगे प्लेटफ़ॉर्म है। आप हर इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब स्नैपचैट वालों ने माई एआई जो माई भी एआई अच्छा अब मुझे तो एक मुखलिस दोस्त मिल गया है। बिल्कुल ऐसे। वो आप उसके साथ कन्वर्सेशन करें ना, आपको ऐसा फ़ील होता है कि कोई मुखलिस दोस्त है जो आपको इन रिटर्न आपके साथ कन्वर्सेशन क्रैक कर रहे हैं। और बिल्कुल, हमारे यहाँ इस चीज़ को भी मज़ाक में ले लिया गया सर। बिल्कुल ऐसे। आपने मीम्स पढ़ी होंगी कि वो माई एआई के साथ वो कैसे-कैसे वो जी ऐसे, मैसेजेस कर रहे हैं। प्रोडक्टिव चीज़ हमने प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जाना हमने। बिल्कुल। हमने जो चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए उसको यूज़ ही नहीं किया। चैट जीपीटी जैसे आपने मेंशन किया कि इतना पोटेंशियल प्लेटफ़ॉर्म बहुत स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा है। हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए तो वो यकीन करें हमें तो एक एज मिल गया है पास आउट होने का। पहले तो मुश्किल होता था, पढ़ना पड़ता था, हाँ अभी जी। चैट जीपीटी हमें हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल देता है। एग्ज़ैक्टली यही बात तो है। इंशाल्लाह फ़ोकस करें अगर हमारी आवाम लॉयल हो जाए अपने साथ, अपने मुल्क के साथ, लेकिन देखें अवाम का भी कसूर नहीं है। एग्ज़ैक्टली तो अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है और अवेयरनेस किसने देनी है, ये ऊपर लेवल के लोगों ने अवेयरनेस देनी होती है। अब देखिए मैं अब हमारे यहाँ जी अमेज़न आया, ये लोग नहीं समझ पाए। नहीं समझ हमारे यहाँ बिल गेट्स आया, आईटी का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का आइडिया लेके, ये सही लोग नहीं कहा। समझ पाए। क्रिप्टो आई थी, देख लें वकास ज़का लेके आया था। कि अगर अच्छा क्रिप्टो भी कितना एक पोटेंशियल था कि हम लोग वो जो कहते हैं ना कि अपना कर्ज़ा माफ़ कर सकते थे। सर अगर बस हम क्रिप्टो को समझ जाते, हम लोग उसकी माइनिंग को समझ जाते, हम उसकी अगर चीज़ों को समझ जाते तो हमारा कर्ज़ा माफ़ हो सकता था। बिल्कुल ऐसे, हम इतना पैसा अब जिन नेशन ने समझा है, वो देखिए वो कहाँ से कहाँ है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब ना अ, हम लोग अपने टॉपिक को भी वाइंड अप करते हैं। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है अब आपसे कि कौन से चैलेंजेज़ हैं, जो ई-कॉमर्स फेस अभी कर रहा है पाकिस्तान में, आने वाले टाइम में फेस कर सकता है? सबसे पहली चीज़ लैक ऑफ नॉलेज है कि लोगों को नॉलेज नहीं है ई-कॉमर्स का, इसीलिए ई-कॉमर्स को पाकिस्तान में वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। पेरेंट्स नहीं समझते बच्चों के, बच्चे काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। हुँ, वो ये कहते हैं कि फैमिली बिज़नेस चलाओ, छोड़ो ऑनलाइन काम को। तो पहली चीज़ तो ये है, जिसके पास पैसा होता है वो घुसना नहीं चाह रहा और जिसके पास पैसा नहीं है वो घुसने का उसका दिल कर रहा है, लेकिन सारी बात आ जाती है बीच में इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट तो की। यही अपॉर्च्युनिटीज़ हम अपने स्टूडेंट्स को भी दे रहे हैं कि जिसके पास पैसे नहीं हैं आएँ, सीख लें हमसे, जितने पैसे चाहिए हम देते हैं, आप लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा देखिए ना कि पोटेंशियल इन्वेस्टर भी जो है ना वो डरे बैठे हैं। बहुत डरे बैठे हैं। वो डरे सिर्फ़ उसी वो आपने जो बात क्लियर कर दी स्कैम की वज़ह से, स्कैम जो कि अब स्कैम और सर लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज स्टूडेंट्स एग्ज़ैक्टली पास नॉलेज कम होता है और वो ये चाहते हैं हम रातों-रात अमीर हों, वो हाँ। क्लाइंट्स पिच करते हैं, क्लाइंट्स तो उनको मिल जाते हैं, लेकिन उनको काम ही नहीं आता। वो इतना हाँ, हाँ। प्रॉफ़िट रख लेते हैं, क्लाइंट भी डर जाता है, पैसा नहीं डालता दोबारा मार्केट में कि यार मेरे एग्ज़ैक्टली साथ धोखा हुआ है और जो बच्चा है उसका यही गेम चल रही होती है, किसी एक को पकड़ लिया 20,000 ले लिया, एक को पकड़ लिया 30,000 ले लिया, उसका सर्कल चल रहा है। एग्ज़ैक्टली यही चीज़ें हैं। अच्छा बड़ी सारी ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं वो आज के पॉडकास्ट में हम लोगों ने एक्सप्लेन की। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन के जवाब दिए हैं और मैं कहता हूँ कि एक जो फ्लो के साथ चले हैं ना, लोग काफ़ी ज़्यादा हद तक चीज़ें समझ गए होंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि मोटिवेट भी हुए होंगे आपकी जर्नी के साथ कि आपने किस तरीके से माशाल्लाह के 4 साल की आपकी अभी तक जर्नी रही है और उसमें माशाल्लाह आपने 5 इंस्टीट्यूट बनाए हैं। आज माशाल्लाह गाड़ी की बुकिंग करके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ये एक जर्नी है, एक एफर्ट है।
अच्छा, अब लास्ट में मेरा होता है कि अब आप अगर कोई मैसेज देना चाहे हमारे यूथ को, कोई पैगाम देना चाहे, ऑल योर्स। सबसे पहले तो उस्मान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ये मैसेज लोगों तक जा रहा है और जो आपकी ऑडियंस है ज़ाहिर बात है वो आपसे प्यार करती है तो ये आपका चैनल देख रही है। तो उनको सिर्फ यही पैगाम है कि आप करें, अपने लिए करें, अपने पेरेंट्स के लिए करें, लोगों को छोड़ दें। लोग बातें बनाएँगे, लोगों का काम है बातें बनाना, क्योंकि वो आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकते बेशक आपका सॉरी टू से आपका चाचू, ताया, मामू कोई भी रिश्ता है सिवाय आपके माँ-बाप, बहन-भाई, कोई आपके साथ लॉयल नहीं है। तो सबको साइड पे करें, अपने आप को स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स के साथ चलते रहें। इंशाल्लाह आप एक दिन कामयाब हो जाएँगे और बहाने ना बनाएँ बस, कि हाँ, इंटरनेट इश्यू, मोबाइल इश्यू, मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है। सर मोबाइल पे भी सब कुछ हो जाता है, मेरे पास भी नहीं था। मेरे पास लैपटॉप अभी जाके आए हैं 2.5 साल पहले, उससे पहले मोबाइल पे सारा कुछ होता था। ज़बरदस्त। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त आपने चीज़ बता दी कि देखिए ना हमारे यहाँ सबसे पहला इश्यू जो है, वो यही होता है कि लैपटॉप नहीं है। अ, इंटरनेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट अच्छा नहीं। लैपटॉप नहीं है। भाई हाँ, ये नॉर्मल लैपटॉप है, करो। स्टार्ट तो कहीं से तो स्टार्ट वही जिसने कुछ नहीं करना ना उसने बहाने बनाने हैं। बहाने बनाने हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर टाइम। आप लोगों मुझे उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें अब आप लोग समझ चुके होंगे। काफ़ी चीज़ें जो है ई-कॉमर्स को लेके, लोकल ई-कॉमर्स को लेके, अमेज़न को लेके, आप इसमें अकाउंट कैसे बना सकते हैं, आप लोग इसमें स्किल सीख के कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ज़ीरो टू हीरो कैसे बन सकते हैं और अप्स एंड डाउन्स तो आती हैं सर। हर बिज़नेस में चल आते हैं, अ, अप एंड डाउन आते हैं, ये 4 साल में आपने बड़े डाउन्स भी देखे बहुत होंगे डाउन। और आपने अप्स भी देखी होंगी वहाँ तो ये पार्ट है, इससे घबराना नहीं है आप लोगों ने, ये चलती रहेंगी और इंशाल्लाह जो अगली वीडियो भी आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव होगी कि जिससे आप कुछ सीख सकें। अगर आप मुझे अपना टाइम दे रहे हैं ना, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आपके लिए प्रोडक्टिव चीज़ें लेकर आता रहूँ। जज़ाकल्लाह।